लेकिन बासिस का सबसे क्रूर चेहरा ईरान की आम जनता से अपनी सड़कों पर देखा है। ईरान ने यह देखा है। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान यानी कि CHRI और एम्नेस्टी इंटरनेशनल की ग्राउंड रिपोर्ट्स जो दावे करती हैं उसे सुनकर रूह कांप जाती है। जनवरी 2026 में जब सत्ता बदलने के लिए लोग सड़कों पर उतरे तो बासिज और IRGC को शूट टू किल यानी देखते ही गोली मारने का साफ ऑर्डर मिला। रिपोर्ट्स में दावे किए गए कि ईरान की सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। गुरगान और खुर्रमबाद जैसे शहरों के चश्मदीदों के मुताबिक बासिज के स्नाइपर मस्जिदों और सरकारी इमारतों की छतों पर तैनात थे। उनके हाथों में मिलिट्री ग्रेड के DSH के भारी मशीन गन थे। सबसे डरावना था उनका लेजर सिस्टम। एक चश्मदीद के मुताबिक अगर वो हरा लेजर 3 सेकंड तक आप पर रुका तो आप मुर्दा। जो विरोध प्रदर्शन खोमनेई के खिलाफ हो रहा था और शाह की सरकार की वापसी की मांग उठ रही थी, उस विरोध प्रदर्शन को तेहरान ने अमेरिका और इजराइल से प्रायोजित बताया और यहां तक दावे किए कि हिंसा फैलाने की साजिश CIA और मोसाद ने रची ताकि ईरान पर हमला करने का बहाना मिल सके। वैसा हुआ भी। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच वियना में परमाणु डील को लेकर बात चल रही थी और अभी कुछ ही घंटे बीते थे जब ये वार्ता इसीलिए रुक गई क्योंकि ईरान उन शर्तों को मानने से इनकार कर रहा था जो अमेरिका उसके ऊपर लगाने के लिए जोर लगा रहा था। और फिर बिना किसी वार्निंग के अचानक तेहरान पर बम गिरने लगे और पहली स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर और IRGC के टॉप कमांडर्स को मार दिया गया। अट्ठाईस फरवरी 2026 को इस हमले को अंजाम दिया गया और उससे पहले ही इस हमले की जैसे स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को समझौता करने की धमकी दे रहे थे और साथ ही अमेरिका की संसद में यह भी ऐलान कर रहे थे कि ईरान में आम लोगों का नरसंहार हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। They cannot continue to threaten the stability of the entire region and they must make a deal, or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen, but bad things will happen. Over the last couple of months with the protests, they've killed at least, it looks like 32,000 protests. 32,000 protesters in their own. सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान का दावा है कि ईरान के शहरों में प्रदर्शनकारियों के चेहरों, आंखों और जेनिटल्स पर जानबूझकर बर्ड शॉट गोलियां दागी ताकि युवा हमेशा के लिए अंधे या अपाहिज हो जाएं। जो लोग घायल की मदद करने के लिए आगे आते, बसिज उन्हें भी गोलियों से भून देती। रात के अंधेरों में एजेंटों ने मोटर बाइकों पर आकर सीधे भीड़ को कुचला। रिपोर्ट्स में ये भी दावे किए गए कि अस्पतालों को एक जाल में बदल दिया गया। घायल लोग जब इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते तो बासिज और खुफिया एजेंसियों के लोग उन्हें वहां से अगवा कर लेते। जो डॉक्टर्स उनका इलाज करते उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। दावे तो यहां तक किए गए हैं कि खोमेनी की बनाई बासिज फोर्सेज ने हैवानियत की हदों को पार कर दिया है और नरसंहार के बाद शवों को छुपाने का खेल शुरू हुआ है। करज और केरमान जैसे शहरों ने बासिज में शवों को बुलडोजर से उठाया और अज्ञात गोदामों या कंटेनरों में भर दिया। हालांकि बासिज फोर्सेस ऐसा करके भी विरोध को रोक नहीं सकी। अब वो प्रायोजित हों, उकसाई जा रही हों, किसी साजिश के तहत हो या फिर वाकई महंगाई, बेरोजगारी और कारोबारी नुकसान की वजह से लोगों में गुस्से का सबब बना हो, लोग सड़कों पर लाखों की संख्या में उतरते रहे और ऐसा हुजूम इससे पहले खामनेई के शासन में कभी नहीं देखा गया था।
ये विरोध प्रदर्शन इतना बड़ा था कि अगर अमेरिका और इजराइल हमला नहीं करते तो हो सकता था कि खामनेई का तख्ता इसी वजह से पलट जाता, या फिर पासा पलटकर यह भी हो सकता था कि तेहरान से लेकर इस्फहान की सड़कें खून से लाल होती रहती। हो सकता था कि खामनेई की डेड आर्मी अपने सुप्रीम लीडर की हुकूमत को बचाने के लिए अपने ही लोगों को कुचलने का काम करती रहती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में दावा किया कि हजारों की संख्या में लोगों को मार दिया गया। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में भी इसी तरह के आंकड़े दर्ज हैं, लेकिन ईरान की सरकार और बासिज इसे गलत नहीं मानते। स्टेट मीडिया और सरकारी अधिकारियों ने खुलेआम प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट, आतंकवादी, उपद्रवी और अमेरिका इजराइल का मोहरा बताया। उनके मुताबिक बासिज सड़कों पर बेगुनाहों को नहीं मार रही थी, बल्कि वो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और इस्लामिक मूल्यों की रक्षा कर रही थी। ईरान की सरकार ने इसे जायज ठहराया कि ये पश्चिमी देशों के द्वारा रची गई एक साजिश थी, जिसे कुचलना उनके धर्म और कानून का फर्ज था। पुलिस कमांडर अहमद रेजा रादान ने साफ कहा कि जो कोई भी दुश्मन के इशारे पर सड़क पर आएगा उसे प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि दुश्मन माना जाएगा और हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है। बासिज फोर्सेस सिर्फ ईरान में नहीं हैं, ये पूरी दुनिया में मौजूद हैं और साइलेंटली अपना काम कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी फोर्स ईरान से लेकर गजा पट्टी तक फैली हुई है, जिनकी वजह से ही अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन करने से बच रहे हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक बासिज ने अपना ये प्रॉक्सी ब्लूप्रिंट पूरे मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट कर दिया है और एक ऐसा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया है जो हमेशा सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में रहता है। और यही वो सोच है जिसे अमेरिका और इजराइल की हैवी लोडेड किलिंग मशीन भी तोड़ नहीं पा रही है। ईरान ने इसी बासिज मॉडल को कॉपी करके लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी कि PMF और यमन में हूथी विद्रोही खड़े किए हैं। साथ ही फिलिस्तीन में एक्टिव हमास भी इसी तर्ज पर काम करने लगा है और एक समय ऐसा आया कि इजराइल से ऐसे जंग लड़ी कि वो जंग आज भी जारी है। ये ग्रुप्स ईरान को एक ऐसा ग्लोबल पावर देते हैं जिससे वो सीधे युद्ध में उतरे बिना ही अमेरिका और इजराइल को गहरी चोट पहुंचा सकता है। और ईरान ने ऐसा किया भी। वर्षों से इजराइल के साथ प्रॉक्सी वार लड़ रहा है और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस इराक और सीरिया में अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ बासिज की कॉपी करके बनाई गई रेजिस्टेंट फोर्सेस लड़ रही हैं। लेकिन 2026 के इस महायुद्ध में बासिज एक बार फिर ह्यूमन शील्ड का सहारा ले रहा है। 2.5 करोड़ सैनिकों की ये फौज कुछ भी कर सकती है, वो भी जिस फोर्स में जब आम लोग शामिल हों, जहां पता ही ना हो कि कौन सेना की तरह लड़ रहा है और कौन आम व्यक्ति है। ऐसे में ईरान अपने कई ठिकानों, कमांड सेंटरों और शहरों को बचाने के लिए बासिज फोर्सेस का सहारा ले रहा है। हर रोज बड़ी संख्या में लोग तेहरान के अलावा दूसरे शहरों में सड़कों पर निकलते हैं। यहां तक कि ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों के पास ऐसे ही हजारों की तादाद में लोग निकल आते हैं। खामनेई की तस्वीर लेकर मातम मनाते हैं, इजराइल और अमेरिका को कोसते हैं। लेकिन इन सब के पीछे बासिज फोर्सेस की चाल है कि आम लोगों को ढाल बनाओ और अपने अहम ठिकानों को दुश्मन के हमलों से सुरक्षित रखो। ईरान के टॉप नेताओं ने लोगों से अपील की, जैसे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर ने ट्वीट पर लोगों से अपील की और कहा, सड़क सड़क सड़क, अपनी फोर्सेस को मजबूत करने के लिए सड़कों पर उतरें।
अमेरिका और इजराइल का दावा है कि सरकार और बासिज कमांडरों ने जानबूझकर अपने ही आम नागरिकों, महिलाओं और वॉलंटियर्स की भीड़ को इन संवेदनशील न्यूक्लियर साइट्स और चेक पॉइंट के पास इकट्ठा कर लिया है। ईरान की नजर में बासिज एक मुकद्दस फौज है, गरीबों की आवाज है और इस्लाम की रक्षक है। बेशक बासिज फोर्सेस ईरान को विदेशी ताकतों के हमलों से रक्षा करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जो दावे किए जाते हैं उनके मुताबिक बासिज ऐसी बेरहम मशीन बन चुकी है जो सत्ता को बचाने के लिए अपनों के लिए भी जालिम बन जाती है। हालांकि जब जंग होती है तो सबसे ज्यादा खून सिर्फ और सिर्फ आम इंसान का ही बहता है।